स्वामी आप एक उपाय सोचिए, आपको और सपोर्ट जरूर मिलेगा। आप इस तरफ निकल जाइए, दारू बंटवा दीजिए, और इस तरफ जाइए, मुर्गा कटवा दीजिए, आपको और सपोर्ट आपके झोली में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी जी। जिस गांव में अपना वोट ना हो, प्रचार करने दूसरी टाइम चलो, लगभग वही 3 साढ़े 3 के बीच में, और तू निकल जाओ पंडितन टोला में और हम निकल जाए छोटजतियन में, तो उधर सुअर कटवाओ, इधर हम मुर्गा गिरवाई। इससे हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। बदनामी होगी तो दूसरी उपाय बताता हूँ। जिस गांव में अपना वोट नहीं है और छोटी कास्ट के लोग हैं, जहाँ पर कॉलोनी नहीं मिली है, वहाँ पर चलते हैं दूसरी टाइम प्रचार करने। तू निकल चलो, गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी अपने वही रोड पर खड़ी कर दियो, और आगे आगे तू चलो, पाछे पाछे हम रही, जहाँ देखो छपरा का कुआं और माची सामदी गाँव फोंक दियो, बार बुर जाए। अगर किसी ने हमको आग लगाते हुए देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे, लाठियां चार्ज होंगी, उसके बाद हम जेल जाएंगे, वहां चक्की चलाएंगे, तब क्या होगा? वाका तू जानो क्या हुए। हम उपाय बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसी गांव में चलेंगे दोबारा। दूसरे दिन कम्बल बंटवाएंगे, बर्तन बंटवाएंगे, कुछ पैसे देकर सारा वोट खरीद लेंगे, तो हम जीत जाएंगे। मैंने उपाय सोच लिया है। उपाय सोच लिया है? जी हाँ, प्रिय छोरा ने मास्टर दीनानाथ की एक बेटी है और अपना बेटा बंटाधार है। क्यों ना हम परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के घर चले, अपने बेटे बंटाधार का रिश्ता लेकर। जी नहीं पिताजी, हरगिज नहीं। आखिर क्यों? हम उस गरीब दीनानाथ के लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगा। आखिर क्यों? मुझे दूल्हा चाहिए अप टू डेट, जींस पैंट एंड चड्डी बॉडी वाली। अरे तू पहले ही विधायक जी, ये आपका बेटा है? लगता है मुझे कोई छिनारा का बेटा है। बेटा बंटाधार, इधर आओ। समझने की कोशिश करो, महंगाई का जमाना आ गया है, हर मोड़ पर पैसे की जरूरत पड़ती है। नई नई मोटरसाइकिल लेके जाते हो कॉलेज, दिन भर चलाते हो, लड़ा भिड़ा के लाते हो, सुबह उसका केला खा लेते हो। ये तो सत्य है। 75,000 रुपया फीस देता हूँ, तो तुम 3rd डिवीजन पास होते हो। जी हाँ दादाजी। वो भी घूस देकर, हैं? जी हाँ। अपने दोस्तों को ले जाते हो, नाश्ता पानी कराते हो बड़े बड़े होटल में, 5-5 हजार का 10-10 हजार का बिल पे करके आता हूँ मैं। इसलिए बेटा, हम लोग चुनाव हारने की स्थिति में हैं। अगर चुनाव हार जाएंगे तो खर्चा कहाँ से आएगी? इसलिए बेटा, तुम मास्टर की बेटी के साथ में शादी कर लो, उसी दरमियान में तुम्हारी शादी रहेगी और चुनाव भी रहेगा। अगर शादी हो जाएगी तुम्हारी, उसे घर में लाएंगे, रखेंगे। अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो क्या होगा दादाजी? तुम्हारी शादी एक मंत्री की बेटी के साथ करवाऊंगा और उसे घर में पोछा लगवाऊंगा। ओह, अगर ऐसी बात है तो इलेक्शन मुझे जीतना है। इलेक्शन चाहे सीधे जीते या टेढ़े, अगर ये बात है तो हम शादी करने के लिए तैयार है दादाजी। शाबाश बेटा बंटाधार। विधायक जी, आपका बेटा शादी करने के लिए तैयार है। तो आइए, हम परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के घर चलेंगे और उन्हें रिश्ता करने पर मजबूर करेंगे। मास्टर दीनानाथ अगर हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गए तो कसम खुले आसमान की, तुम्हारा सारा परिवार तहस नहस ना कर दिया तो अपने आप को नेता त्रिलोकीनाथ नहीं कहला। हेलो हेलो हेलो। और भाई घर मालिक अगर हमारी आवाज सुनते हो तो भाई सिंगार रूम में आ जाएं, कंपनी मालिक से मुलाकात कर लें। नेताहन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कह नहीं पा रहा हूं।
पिए, मैं जानती हूँ तुम्हें पैसे के मतलब है ना। नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कुछ ऐसी बात है जो हमारे दिल में है, निकल नहीं पा रही है। अच्छा भूखे हो तो मैं खाना लेकर आऊँ? खाना पीना नहीं चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ। क्या? हाँ, कुछ काम है। कौन सी काम बताइए? नेताजी जी, वैसे तुम्हारे जो पतिदेव हैं नेताजी, वो कभी कभी लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग पे चले जाते हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं। एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना वापस नहीं आते हैं। ये खान की जवानी ले हो, तुहार जवानी कैसे बीतत हुए? पिए, क्या करूँ पिए? जिस तरीके से उसे बिता लेती हूँ इसकी तो कोई दवा नहीं है। नेताजी जी बोलिए, आखिर मैं हूँ किस लिए? किस लिए हो? न तो मुझे नेतागिरी करना है, न तो मुझे चुनाव लड़ना है। मैं नौकरी कर रहा हूँ तो केवल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? जी हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता हूँ। ये राज खुल जाएगी तो मैं क्या करूँगी? करो मत, ये राज हमारे तुम्हारे बीच रहेगा, कोई जानेगा नहीं। और ये सब बड़ों घर में होता रहता है। आई लव यू, आई लव आई लव। जय हो बिहार बाबा। नतायन जी, आज हमने अपने दिल की बात बता दी और आज से हमारी तो भाई नई शुरुआत हो रही है। और जिंदगी की न टूटे लड़ी, और जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी। इन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। ये वाला जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो, कहानी न हो। टूट जाए ना एक लड़ी, टूट जाए ना एक लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। ए मम्मी जी, क्या बात है बेटा? ये सब क्या हो रहा? अरे बेटा, इन बातों में आप क्यों आ रहे हैं? मेरे आंख में खर पड़ गया इसलिए पिए निकाल रहे हैं। हम आते तुम्हारे आंखों में तिनका पड़ गया था, चाचा लोटा पानी चोभा दे रहे थे। लेकिन ये बताओ, बोलिए। तिनका निकाला जाता है ऊपर नीचे लेट करके? अरे बेटा, वो तिनका बहुत गहरे में रहा है। ए मम्मी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ
और चली जाओ यहाँ से। जाओ। ए महात्मा गांधी जी, हम तुम्ही को बुला रहे हैं। कम है, कम है, कम है। चाचा श्री, ये सब क्या हो रहा था? बेटा बंटा ढाल, जो तुमने देखा ये सत्य है। क्या जो मैंने देखा ये सत्य है। वो सत्य है? ये हमारा बड़ी गत है। ये जो तुम्हारे पपीता जी हैं, पिताजी, पिताजी। हाँ, वो हमारे बड़े भाई का सामान है। सामान नहीं, बड़े भाई की सम्मान है। हाँ, और ये जो तुम्हारी माँ है ना, मेरी मम्मी जी। हाँ, ये रिश्ते में मेरी भौजाई हैं। और हाँ, भौजाई जानता के- हूँ। भौजाई के साथ कोई बातें करूं या मजाक करूं या उनको खो दूं तो रहा करो तो मुंह अपना घुमा लिया करो। तुम मेरी मम्मी से मजाक करो, हाँ, कोई बात करो, हाँ, या कि उनको खो दो, हाँ, मैं मौके पर रहूं हाँ। तो अपना मुंह घुमा लिया करो। हे चाचा जी, एक बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा मेरी मम्मी के साथ कोई मजाक किया तूने तो मुझसे बड़ा बुरा। बेटा बेटा ढाल, जाओ, अब ऐसा मजाक नहीं करूंगा। जा तो रहा हूं, लेकिन कान खोल कर सुन लो। आइंदा मेरे मम्मी के साथ कोई मजाक किया तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे काली माई, हे ब्रह्मदेव महाराज, हे शंकर भगवान, हे नाग देवता, जहाँ कहूँ होते का सारे का फाड़ खाते हो। इसार मर जात हमार लैसन बन जात। जैसे किंचा में टावर भिड़ाए तैसे आग सार फाट पड़ा। काजन वहाँ कहीं गई महतरिये के ऊपर रही हुए चाहे जवन जुआन। जब तक हम बिच्छू रानी का पटाई न लिए तब तक माना बना। आज चलता है ये बिच्छू रानी की साई हम स्कॉर्पियो गाड़ी में पाछे बैठब जहाँ खूब हच्चा लागत हुए। जैसे मौका पाओ तैसे मिसकाल मार के चल दिया। क्या झील सी आंखें, क्या गोरे गाल, क्या पतली कमर, क्या लंबे बाल। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने उसे बनाया। और ताकते रहते जिनको साझ सवेरे, और नैनों में बसिया देखो नैन ये तेरे। और नैनों में बसिया देखो नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त मेरे दिल का ले गई चैन। तेरे मस्त मस्त ताकते रहते जिनको साझी सवेरे। नैनों में बसिया देखो नैन ये तेरे। नैनों में बसिया देखो नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त बोले मेरे दिल का ले गई चैन। मेरे दिल का ले गई चैन। तेरे मस्त मस्त बोले। मेरा बेटा भोला अपने दोस्तों के साथ कोक मांग गया है। अभी आता होगा, मैं तब तक मैं बैठ के इंतजार करता हूँ।
बेटा भोला, जी हाँ पिताजी। तुम अपने दोस्तों के साथ वोट मांगने गया था। जनता का क्या माहौल है, क्या रुख है हमारी तरफ, जरा बताओ तो। पिताजी, हमारी जो प्यारी प्यारी जनता है, इनका यही कहना है कि अपना मतदान केवल आपको देंगे। और हमारे साथ के जो भी सहपाठी थे, उनका भी यही कहना है कि अपना मतदान केवल आपको देंगे पिताजी। जी हाँ। लेकिन बेटा भोला, इस सामने देख तो किसी गाड़ी आ रही है, ऐसा लगता है कि मंत्री जी की है। जी हाँ पिताजी, ये तो मंत्री जी की गाड़ी है। अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। कैसी मुलाकात कर रहे हो भैया? अरे चिपक रहे हो जैसे छिपकली। अरे छिपकली नहीं, हमारा नाम रामकली है। अच्छा हाँ, ऐसा है, आज काफी दिन के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हो रही है। अभी तक हम लोग प्रचार में जुटे थे, आज मौका लगा तो हम तुम्हारे यहाँ आ गए। और ये बताओ, चुनाव का माहौल बढ़िया है ना? अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा। और भोला बेटा ठीक हो? खुश रहो जब तक मैं कहे तब तक। ये कैसा आशीर्वाद है? अरे हम कलमी पाड़े हैं। अच्छा। हाँ, कई प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ। देखो बेटा, हम लोग प्रचार में निकले थे और अचानक दिमाग में छोटी सी बात याद आ गई। अचानक गाड़ी हम तुम्हारे दरवाजे ले आए हैं। तो ऐसा है, अब जब आ ही गए हैं, कुछ बैठने उठने की व्यवस्था कराओ बेटा। नेताजी, हमने आप माना भाई कि आप विधायक जी के पिए हैं, आपको इनके यहाँ सोफा नहीं तो कुर्सी जरूर मिलती होगी। ये तो मास्टर का द्वार है। मेरे यहाँ 3 कुर्सी और 1 खटिया है। 3 कुर्सी और 1 खटिया है। कुर्सी तो हमने विधायक जी की सेवा में लगा दी है और खटिया सुबह टूट गई। टूट गई? जी हाँ। इधर साइड में जमीन खाली पड़ी हुई है, मेहरबानी करके आप यहीं बैठ जाइए। भोइया कहो भैया, हम विधायक के पिए हन कि एकदम पिए न हन। 2 डिब्बी सिगरेट धरे हन, 2 लाख का मोबाइल ले हन, 2 लाख रुपया धरे हन, और 2 ठोर पिस्तौल धरे हन, गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा रुपया ले हन, और बैठी कहाँ भूइया में। कोनो बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।